कौमी असम्बली ने गजा के अवाम से इजहार एकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद भी मंजूर। PPMA आगा रफीउल्लाह और MQM के ख्वाजा इजहार के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों को डुबो दिया। न्यू चट्ठा बख्तावर में पानी घरों में दाखिल हो गया, नाला बिफर गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात में 86, नारोवाल 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। महकमा सयाहत KP का मलाकंड और हजारा डिवीजन के सयाहती मकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। नाकिस सेवरेज सिस्टम पर 25 होटल सील कर दिए। 15 होटलों पर जुर्माने आए। 663 को नोटिस जारी। गलियात, कागान और नारान में 15 होटल सील, 7 पर जुर्माना आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। निजी ISPR ने मार्का हक के बाद सियासी तज्जियों को झूठ करार दे दिया। भारत को खबरदार किया कि मुहिम जोई की तो इस बार मशरिक से गहराई तक हमला करेंगे। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। अमेरिकी सदर के भारत पर तिजारती पाबंदियां लगाने के बयानात भारतीय वजीर आजम ने एक लफ्ज कहना भी मुनासिब नहीं समझा। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी की खामोशी दरअसल अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश है। सवाल किया कि क्या एक बिजनेसमैन के मुफादात कौम से बढ़कर है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। 24 घंटे में पेशावर में इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। लकी मरवत, कर्क और सवात में भी एहलकार शहीद। पेशावर में शहीद इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला का इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है PIMC से ब्लू इकॉनमी के विजन को फरोग मिलेगा। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फराहमी मुअत्तल। रिटेल मार्केट में कीमत 185 से 190 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की मजीद किल्लत और कीमत में इजाफे का खदशा। रावलपिंडी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाकिस निजाम बेनकाब। 2021 से 23 तक स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूबा रहता है। लाहौर में अब जदीद तरीन SRT चलेगी। सुपर ऑटोनॉमस रैपिड ट्रांजिट चलाने की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन को खुद मॉनिटर किया। अमरीकी वीजा से कबल $15,000 जमा कराने की शर्त आयद। जिन ममालिक के शहरी अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब बॉन्ड भरना पड़ेगा। बर वक्त वापसी पर पैसे वापस मिलेंगे। 20 अगस्त से 1 साल के पायलट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। और एलोन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X मोदी हुकूमत के खिलाफ अदालत जा पहुंचा। कहा पुलिस ने एक शहरी का हुकूमती शख्सियत को नाकारा कहना फिरका वाराना कशीदगी का बायस करार दे दिया। ये मुकदमा भारत में इजहार राय का फैसला करेगा। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदी, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। X पर लिखा मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर रिटायरमेंट की पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नाकाब कर रही है। सियासतदान उनका बच्चा कुचा खाते और चबले मारते। कौमी असम्बली का इजलास आधे घंटे की ताखीर से शुरू। 11 बजे इजलास शुरू हुआ तो कोरम पूरा ना था। उमर अयूब ने नाअहली के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद PTI ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। मरियम नवाज के तमाम ओछे हथकंडे नाकाम हो गए। गवर्नर सिंध ने विफाक से 40 अरब रुपए मिलने की बात की। उन्होंने तो 100 अरब का वादा किया था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एक बार फिर कामरान टिसोरी पर तंज। कहा 40 अरब मिल गए हैं तो KMC के अकाउंट में मुंतकिल कर दें।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा, इंडेक्स 1,44,000 की सतह अबूर कर गया। टेक्सटाइल बरामदात में 34% इजाफा, बरामदी मालियात 1 अरब 69 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। जुलाई 2024 में मालियात 1 अरब 27 करोड़ डॉलर थी। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक, इंतजामिया की वार्निंग पर दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतारते हुए करंट लगा, इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे दी। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया, मुलजमान ने शाह लतीफ टाउन से ताजिर को अगवा किया, 50,000 से ज्यादा रकम लूटी, पैर पर गोली मारकर जमाली पुल के पास फेंक दिया। जख्मी आबिद ने आज न्यूज़ को बताया कि मुसल्लह मुलजमान कई घंटे गाड़ी में घुमाते रहे और रकम का तकाजा करते रहे। कराची में MBA डिग्री होल्डर ने बाप और भाई को क्यों कत्ल किया, वजह सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक लेन देन के तराजे पर वाक़या पेश आया, मुलजिम ने पिस्टल पर सलेंसर लगाकर फायरिंग की। जख्मी भाभी की मदयत में जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज। लकी मरवत में रेलवे स्टेशन के करीब 2 लाशें बरामद, पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया, लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। सिंध में सरकारी गाड़ियों में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास और सायरन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। 7 रोज में हिदायत पर अमल न करने वाले अफसर या मुलाजमिन को मुअत्तल किया जाएगा, सिंध हुकूमत का मरासला। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनकला में 25 दिन बाकी रह गए। 1 सितंबर की हतमी डेडलाइन गुजरने के बाद मजीद रियायत नहीं होगी। इनखला के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोदी सरकार ड्रोन हथियारों के दौड़ में शामिल हो गया, भारत की फौज का मोराल तबाह, खुदकुशी में भी इजाफा होने लगा। दी ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस के अफसर ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मार ली। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR का मिली नगमा जारी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी, मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 बच्चे समेत मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए। औसतन रोजाना 28 बच्चों की शहादतें, मजमूई शौदा की तादाद 61,020 हो गई। हमास ने गजा का कंट्रोल अपने हाथ में न लेने का ऐलान कर दिया, कहा इजरायली यरगमालियों के अहल खाना याद रखें, इजरायली जेलों में फलस्तीनी कैदी भी दर्दनाक हालत में है। क्या इसराइल और अमेरिका गजा पर मुकम्मल कब्जे में मुत्तफिक हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप ने मामला इसराइल पर छोड़ दिया, कहा उनकी तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में गजा पहुंचाने पर है, बाकी इसराइल पर मुनहसर होगा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी का फलस्तीनियों के जबरी इनखला की हिमायत से इनकार, कहा ना फलस्तीनियों की जलावतनी में हिस्सा लेंगे ना ही हिमायत करेंगे। अमेरिका में इजरायली फौज के खिलाफ नफरत में इजाफा होने लगा। सेंट लुइस में नामालूम अफराद का इजरायली फौज में खिदमात पर मामूर अमरीकी शहरी पर हमला, 3 कारें नजर आतिश कर दी, गली में स्प्रे कलर से लिख दिया कि इजरायली फौज के लिए मौत है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, भारतीय फौज का कैंप भी बह गया, 11 फौजियों समेत 50 अफराद लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाब से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, कई मकानात बह गए। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम इंतखाबात कराने का ऐलान, अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इक़्तिदार को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को खुशखबरी सुना दी। हिरोशिमा पर अमरीकी जौहरी हमलों को 80 साल मुकम्मल, जापान में यादगारी तकरीब में 120 ममालिक से 55,000 मेहमानों की शिरकत, तकरीब में 1 मिनट की खामोशी, घंटा बजाया गया, मरने वालों की याद में फूल रखे गए। हमले में 1,40,000 लोग हलाक हुए। 3 रोज बाद नागासाकी पर एटम गिराया गया। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में एयर एम्बुलेंस दौरान लैंडिंग तबाह, 4 अफराद हलाक हो गए। एयर एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर जा रही थी, लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया।
पीसीबी ने 20 खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मुआवजे में 50% इजाफा। सादिया इकबाल, फातिमा सना, मुनीबा अली, सिद्रा अमीन कैटेगरी ए में शामिल। आलिया रियाज, रियाना बेग, नशरा सिंधु ने कैटेगरी बी में जगह बना ली। इमान फातिमा और शहबाज जुल्फिकार इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। लंदन की तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में मैच के दौरान एक लोमड़ी आ गई। खिलाड़ी उलझन का शिकार, कमेंटेटर्स हैरान और नाजरीन महजूज होते रहे। लोमड़ी ने कुछ देर छलांगे लगाई और बाहर चली गई। सब कुछ नया नया है। कॉम्पिटिटर जिसे मैंने हराना है वो निकला है कि जिसका इंतजार था। अरे कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं। और आज एंटरटेनमेंट पर रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज। किचन चैंपियन अनफिल्टर्ड शो ने ऑन एयर होते ही देखने वालों को गर्विदा बना लिया। दिल बेचैन और धड़कन ड्रामा ने भी नाज़रीन के दिलों में जगह बना ली।